नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। आज हम पढ़ेंगे गणित क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। उसके अंतर्गत पहला दिया है 135 और 225, दूसरा दिया है 196 और 38,220, तीसरा दिया है 867 और 255। यहाँ पर एक शब्द आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये दोनों शब्द यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये दोनों शब्द इतने अंतर्निहित हैं, आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि लोग प्रायः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह देते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका मतलब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास जो कथन पड़ा था उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, वो देखा था हमने A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A क्या है भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। आइए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया है 135 और 225। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे इन दोनों में 225 ये संख्या बड़ी है, यानी खुला चिन्ह उसकी तरफ। किससे बड़ी है? 135 से। सबसे पहले ये देख लेना है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने क्या देखा, 225 जो है वो 135 से बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ लगाते हैं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये हमने यहाँ लिख के रखा है, इसको यहाँ लिख देते हैं A बराबर BQ प्लस R, इस तरह से है। अब हम इसको चरणों में हल करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं चरण पहला, इधर हम रफ कार्य करेंगे। यहाँ पर ये दो संख्या जो है इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, अर्थात हम 225 में 135 का भाग देंगे। तो यहाँ एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 135, घटाएंगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ 9 आएगा हासिल का 1 और यहाँ 0। अब कोई अंक नहीं है कि जिसको हम नीचे ला सकें, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। ये हमारा हुआ भागफल, ये है भाज्य और ये है भाजक। तो ये जो आया है इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो ये वाला हमारा A का मान है, हम लिखेंगे 225 बराबर B का मान 135 है गुणित Q का मान यहाँ 1 है प्लस R का मान यहाँ 90 है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या भाग देने के बाद हमारा जो शेषफल है ये शेषफल 0 आया क्या? नहीं, शेषफल 0 नहीं आया। ऐसे समय में मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों का काम है। ऐसे समय में अब ये जो हमारा शेषफल आया है उसका भाग देना है यहाँ जो संख्या थी जिसको हमने क्या कहा था, भाजक, लेकिन अब इसको यहाँ लिखना है। अब देखिए यहाँ ये भाजक था,
लेकिन अब यहाँ ये भाज्य हो गया, यानी भाजक भाज्य हो गया और जो शेषफल था वो भाजक हो गया, ये ध्यान रखना है। और भाग की क्रिया आपको कब तक दोहराना है, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ 90 का भाग देंगे तो यहाँ 90 एकम 90 घटाएंगे, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, हासिल का एक 0। अब इसका चरण दूसरे चरण में ये हमारा a है 135 बराबर, ये वाला हमारा b है 90 गुणा ये हमारा q है और प्लस ये r है। तो देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन क्यों किया था, क्योंकि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते कि ये वाला अंक यहाँ आने वाला होता है और ये वाला अंक यहाँ आने वाला होता है, तो ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए है। अब यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं। अभी भी देखिए हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं आया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं और अब हम ये जो 45 आया है इस 45 का भाग देंगे इस 90 में, भाग देंगे तो ये होगा 45 दूनी 90, घटाएंगे तो 0 0। अब देखिए शेषफल कितना आ गया 0, इसका मतलब हमारा जो गणित है वो समाप्ति की ओर है। फिर ये वाला वैल्यू लिखेंगे, इसको हमने ये a के रूप में है बराबर, यहाँ आएगा 45 गुणा 2 भागफल और धन शेषफल है 0। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल जिसको हम कहते हैं r रिमाइंडर 0 है, इसीलिए अब शेषफल 0 कब आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शेषफल 0 कब आया, जब आपने 45 का भाग दिया। इसीलिए ये जो दोनों अर्थात 225 और 135 दोनों का एचसीएफ होगा 45। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 कब आया, शेषफल 0 तब आया जब भाजक आपका कितना है 45 है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये आपका एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45। आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इन दोनों में बड़ी संख्या है 38,220, इसकी तरफ खुला चिन्ह ग्रेटर देन 196, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर BQ प्लस R, इस तरह से होगा। फिर इधर हमारा रफ कार्य आएगा। यहाँ पर दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 38,220, तो हम क्या करेंगे, ये जो 38,220 है इसमें हम भाग देंगे 196 का। तो पहले जो भाग जाएगा वो इन 3 संख्याओं में जाएगा और फिर उसके बाद जो बची संख्याएं हैं उसको एक एक करके नीचे लेकर आएंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि 382 196 से बड़े हैं, इसीलिए हम 196 का भाग 382 में देंगे। तो यहाँ भाग जाएगा एक बार, यहाँ आएगा 196, इसको हल करेंगे 12 में से 6 गए 6, हासिल का 1 8, 8 के 18 करना पड़ेगा, यहाँ बचेगा 10 जाएंगे तो 8, उसके बाद यहाँ हासिल का 1 और यहाँ 1 आएगा। अब हम इस अंक को नीचे लेकर आएंगे 2। अभी भी भाग की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जितने भी अंक है अभी सारे अंकों का यूज हमने नहीं किया है, इसीलिए यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब तक सारे अंकों का उपयोग नहीं होता अगली प्रक्रिया में हम नहीं जाएंगे। तो अब हमारे पास संख्या आ गई 1862, इसमें हमको 196 का भाग देना है। तो ये जाएगा 9 बार,
यहाँ आएगा 1764, घटाएंगे, यहाँ आएगा 8, हासिल का 1, यहाँ आएगा 9, फिर हासिल का 1, यहाँ 0 0। अब एक अंक और बचा है, इसको भी हम नीचे लेकर आएंगे 0। अब 980 में 196 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 196 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 980 आएगा, घटाएंगे तो 0 0 0। अर्थात आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि पहले ही भाग की क्रिया करने के बाद हमारा शेषफल है वो 0 आ गया। मतलब आगे क्रिया करने की, यहाँ भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो चरण है पहला, वो क्या बनेगा, ये 38,220 बराबर 196 गुणित 195 प्लस शेषफल कितना है 0। तो यहाँ हम वैसे ही वाक्य लिखेंगे जैसे इसके पहले बताया था, क्योंकि शेषफल r बराबर 0 है। अब शेषफल 0 कब आया, शेषफल 0 तब आया जब हमने 196 का भाग दिया, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका किसका 196 और 38,220, ये आएगा 196। ये आपका हो गया आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों में 867, ये संख्या बड़ी है 255 से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ हम रफ कार्य करेंगे। बड़ी संख्या है 867, इसमें हम छोटी संख्या 255 का भाग देंगे तो ये भाग 3 बार जाएगा, और यहाँ आएगा 765। इसको घटाएंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1। अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ नीचे कोई संख्या नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमारा पहला चरण आएगा। 867 बराबर 255 गुणित 3 प्लस 102। इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं समझने के लिए। अब हम सेकंड चरण की तरफ जाएंगे, दूसरा चरण। अब यहाँ पे हमारे पास शेषफल 102 आया, जो अगले भाग के लिए काम करेगा भाजक का, और 255 जो भाजक था अब यहाँ हो जाएगा ये भाज्य। 255 यहाँ हम भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, और यहाँ आएगा 204। घटाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 0। तो सेकंड चरण में हम क्या लिखेंगे, 255 बराबर 102 गुणित 2 प्लस 51। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ का अंक यहाँ आ रहा है और यहाँ का अंक यहाँ आ रहा है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। बस इतना है कि ध्यान रखने के लिए कि यहाँ का अंक यहाँ आ जाता है और यहाँ का अंक यहाँ आ जाता है। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। अब हम चलेंगे तीसरे चरण की तरफ। अब हम 51 का भाग देंगे इसमें 102 में, तो ये 2 बार चला जाएगा और यहाँ आएगा 51 दूनी 102। शेषफल हमारा क्या आ गया 0। तो इसको हम लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणित 2 प्लस
0। तो इस तरह से यहाँ पे जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0। तो हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है। ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि ये क्रिया आपको तब तक दोहराना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो शेषफल r रिमाइंडर ये 0 है। अब शेषफल 0 कब आया, जब आपने 51 का भाग दिया, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 867 और 255 का होगा 51। इस तरह से आपका आंसर हो गया।